Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, 10 क्लास की जो इंग्लिश है इसमें जो बुक 2 है उसमें आज हम जो लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 के ऊपर हम जो है वो आज का जो लेक्चर है उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो लेक्चर 1 है इसमें मैं आपको जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इस लेसन की जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसको हम पैराग्राफ वाइज स्टेप टू स्टेप जो है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे पहले जो है पेज जो है 107 जो है बुक का यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, इसका पेज है 107। अच्छा, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबसे पहले जो मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पूरे पेज के जो आपके पैराग्राफ है ना 1 2 3 4, ये 4 पैराग्राफ जो हैं ये पेज 107 के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ पहले। और स्टूडेंट इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है यूनिट 9 जो है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, ये जो हमारे जो कैरियर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, ये दुनिया भर में अवेलेबल हैं, तो उनके जो नाम हैं उनको कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जो है वो उर्दू में अभी मिलता नहीं है कि उसको हम ट्रांसलेट उर्दू में कर सकें। तो इसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको आपने एज़ इट इज़ जो है वो लिखना होगा, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, आईटी है, वेब ब्लॉगिंग है, इस तरह करके जो हैं जो टर्मिनोलॉजी हैं उसका कोई ख़ास जो है वो उर्दू में जो वर्ड है वो नहीं सूटेबल मिल रहा। तो कोशिश तो करूँगा कि मैं इनको ट्रांसलेट करूँ, लेकिन अगर वो वर्ड उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड उर्दू में नहीं मिलता होगा तो फिर उसको एज़ इट इज़ ही जो है वो आप लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का जो लेक्चर है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसमें है वो कुछ यूँ है। अच्छा जी, ये है जी रिवॉल्व्ड अराउंड, पैराग्राफ 1 में है ये REVOLVED, रिवॉल्व्ड अराउंड। हाँ जी, गिर्द घूमना, इसकी उर्दू क्या हो जाएगी, गिर्द घूमना। इस तरह है जी आगे है डिसिप्लिन्स, DISCIPLINES, डिसिप्लिन्स। डियर स्टूडेंट, वैसे तो डिसिप्लिन का मतलब जो होता है वो नज़्म ज़ब्त होता है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब जो है वो नज़्म ज़ब्त नहीं होगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा पेशे के तौर पर लिया जा सकता है या मज़ामीन के तौर पर जो है वो इसको इस लेसन के अंदर जो है इसका मीनिंग जो है वो बन सकता है। ठीक है जी, आगे है जी जो वर्ड है रिवॉर्डिंग। इसका मतलब है मुफीद भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और सिलामंद जो है वो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो है अपॉर्चुनिटी, तो है ही बड़ा आसान वैसे, एडवांटेजेस ये लिख लेते हैं। एडवांटेज फ़ायदामंद, यानी कि इसका भी आप मुफीद या फ़ायदामंद जो है वो नफ़ा बख्श कह सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं ये वर्ड थे पैराग्राफ 1 में। अब हम पैराग्राफ नंबर जो 2 है उसकी तरफ हम आते हैं। डायनामिक जो है वो है जी मुतहर्रिक, ठीक है, सॉलिड, मुतहर्रिक।
और इनोवेटिव जो है INNOVATIVE, इनोवेटिव का मतलब होता है जदीद। ठीक है जी। अच्छा, इसी में आगे जो है वो है आगे जी नॉन ट्रेडिशनल, नॉन TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल तो होता है रवायती, लेकिन जो नन है इसका मतलब नेगेटिव में चला जाता है, यानी गैर रवायती, गैर रवायती। ओके जी। आगे है इसका जो है वेब नेटवर्किंग है, ये इसका कोई ख़ास जो है वो नहीं है उर्दू में वर्ड। बिजनेस पोर्टल्स, BUSINESS, बिजनेस पोर्टल्स, PORTALS। इसका जो है वो हो सकता है जी कारोबारी दुनिया। आगे है जी पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चूजिंग, CHOOSING, चूजिंग है जी इंतखाब करना। ओके जी। यहाँ पे हम लगाते हैं एक लाइन और आगे की तरफ हम इसको करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली, ये होता है बदकिस्मती से। मेरली, MERELY, इसका मतलब होता है जी महज, महज। गारंटीज, गारंटी का मतलब वैसे तो ज़मानत है, लेकिन जब इसको हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ज़मानत देना। तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, GUARANTEES, गारंटीज। मतलब ये है कि ज़मानत देता है। प्रॉफिटेबल कॉमन वर्ड है, ये है जी मुनाफा बख्श, मुनाफा बख्श। लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड यानी रोज़गार कह लें, ज़िंदगी गुजारने के जो ज़राए हैं। आगे है जी कॉन्सिडरेशंस, CONSIDERATIONS, कॉन्सिडरेशंस, ये प्लूरल हो गया है, इसका मतलब है तरजीहात, तरजीहात। इंटरेस्ट का मतलब जो है वो दिलचस्पी है, दिलचस्पी। ठीक है जी। इंटरेस्ट का मतलब जो है वो है दिलचस्पी। और उसके बाद जो है वो है मेंटल सेटिस्फैक्शन, MENTAL SATISFACTION। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स ज़हनी तस्कीन, ज़हनी तस्कीन कह लें या तसल्ली कह लें, दोनों यहाँ पे ट्रांसलेशन में फिट आ जाएंगे।
अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं जी। जो इस पेज पे 107 पेज है, इसका जो है वो पैराग्राफ नंबर जो 4 है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्कोप जो है SCOPE, स्कोप, इसको आप दायरा कार भी कह सकते हैं, दायरा कार, या वुसत भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिकली PRACTICALLY, इसका मतलब हो सकता है जी अमली तौर पर। आगे है जी हायरिंग ट्रेंड्स, हायरिंग ट्रेंड्स, इसका मतलब है जी मसलन ये है उजरत पर रखने के रुझानात, ठीक है ना, यानी ट्रेंड किसका जो है वो ज़्यादा है। बस और एक्सट्रीमली एक वर्ड रह गया है इसमें, वो मैं करवा लेता हूँ। EXTREMELY, एक्सट्रीमली, इंतहाई, इंतहाई। और एक और वर्ड है डिसअपॉइंटिंग, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग। मायूस कुन, मायूस कुन, ठीक है स्टूडेंट। ये जो था, ये इसमें जो है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसको जो है मैं आपके सामने जो है वो ट्रांसलेट जो है वो कर देता हूँ। हाँ जी, पैराग्राफ नंबर जो 1 है उसमें है देयर वाज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स, एक ज़माना था, एक वक़्त था जब किसी भी तालिब इल्म के जो मुस्तकबिल के मंसूबे थे रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के गिर्द, पायलट बनने के गिर्द, इंजीनियर और इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे। एक ज़माना था जब किसी भी तालिब इल्म के जो मुस्तकबिल के मंसूबे थे वो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने या पायलट बनने के गिर्द घूमते थे। यानी ये 3 जो चॉइसेस थी वो उसके सामने होती थी। These few disciplines were thought to be the only fields, और ये चंद एक जो शोबे थे ये जिनका भी ऊपर जिक्र हो गया है, जिनको वाहिद शोबे समझा जाता था that could offer rewarding careers in terms of both respect and money। यानी ये चंद शोबे जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, इनके बारे में यही सोचा जाता था कि ये पैसे के लिहाज से और इज़्ज़त के लिहाज से बड़े मुफीद शोबे हैं। रिजल्टेंटली और नतीजतन स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, तालिब इल्म जो थे वो दूसरे जो मौके थे उनसे बेखबर रहते थे, उनसे अनअवेयर रहते थे। डैट कुड परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेजेस, और शायद वो जो दूसरे मौके हैं वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदामंद, सूदमंद होते। यानी माजी में जो है वो तालिब इल्म जो था वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट, उसकी सोच ही यहाँ तक थी, और यही ख्याल किया जाता था कि पैसे के एतबार से और दौलत के एतबार से
दौलत के एतबार से और इज़्ज़त के एतबार से ये जो 3 शोबे हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता था कि तालिब इल्म जो है वो दूसरे जो ज़िंदगी के मौक़े हैं उनसे बेखबर रहते थे, और ये वो मौक़े होते थे जो इन 3 पेशों से भी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। हाँ जी, पैराग्राफ नंबर 2 है, टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। आज ज़िंदगी पहले से ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक और जदीद हो गई है। आज ज़िंदगी पहले से ज़्यादा जो है वो जिद्दत अख्तियार कर गई है और मुतहर्रिक हो गई है। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices। और अब वो दिन गुज़र गए हैं जब इंजीनियरिंग और तिब का जो शोबा है वहीं दस्तयाब इंतखाबात होते थे। ना होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर, अब एक पूरी दुनिया है जी गैर रवायती शोबों की, फ्राम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग। ये वो दुनिया है जो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शुरू होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग इससे शुरू होती है, टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, और ये चली जाती है जी ऑनलाइन जो कारोबारी दुनिया है। ये जो दुनिया है ये फैली हुई है, इसका दायरे कार में आता है जनाब एक गैर रवायती शोबों की एक पूरी जो दुनिया है वो है जो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग, जो कि ऑनलाइन कारोबारी दुनिया और फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे तक फैली हुई है, आर अवेलेबल फॉर यंग पीपल। ये पूरी एक जो गैर रवायती शोबों की एक खेप है, एक फील्ड है, ये जो एक चॉइस है, मुख्तलिफ चॉइसेस हैं, ये नौजवानों के लिए दस्तयाब हैं, यानी तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब के मुतलाशी हैं, उनके लिए दस्तयाब हैं। पैराग्राफ नंबर 3 जो है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। However, there still remains the question of choosing the right profession। ताहम फिर भी एक सवाल ये रह जाता है कि कैसे दुरुस्त पेशे का इंतखाब किया जाए। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि तालिब इल्म जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उनको इतना पता नहीं चलता, लिहाजा वो ऐसे फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसमें उनको कोई लगाव नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट कैरियर मेरली मीन्स अ प्रोफेशन डेट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड। बदकिस्मती ये है कि हम में से ज़्यादातर ने ये समझ लिया है कि एक सबसे अच्छा पेशा वो पेशा होता है जो ज़मानत देता है, यानी एक मुनाफा बख्श ज़िंदगी गुजारने की। बदकिस्मती ये है कि हम में से ज़्यादातर ने जो राइट कैरियर है यानी दुरुस्त पेशे का इंतखाब करते वक्त वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि दुरुस्त पेशा वो पेशा है जिसमें बहुत ज़्यादा नफ़ा हो और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श जो है वो ज़िंदगी के ज़राए की ज़मानत देता हो। बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन
लेकिन मुसन्नफ़ कहता है कि दूसरी जो तरजीहात हैं, जिस तरह जॉब के अंदर दिलचस्पी और ज़हनी तस्कीन शुड आल्सो बी गिवन इम्पॉर्टेंस, यानी ज़हनी तस्कीन और उस काम के अंदर जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, उनको भी अहमियत दी जानी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 4 है जी, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो बी कंसीडर्ड वेरी सीरियसली। किसी भी फील्ड के बारे में, दायरे के वुसअत के बारे में जब हम सोच रहे होते हैं तो उसमें जो मार्केट का तकाज़ा है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जो तकाज़े हैं मुलाजमत के, जो रिक्वायरमेंट हैं, उनको भी संजीदगी से लेना चाहिए। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई, और हम अमली तौर पर इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड, और हम अमली तौर पर जो उजरत पर रखने के रुझानात हैं उनसे भी इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ डेकेड अगो व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल वर इन डिमांड, मिसाल के तौर पर जब 10 साल पहले की बात है, जब कंप्यूटर प्रोफेशनल जो थे, इनकी डिमांड, इनकी तलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो मैसेज ऑफ MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में तालिब इल्म जो थे वो MCS करने लग पड़े, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और बहुत ज़्यादा तादाद में डिग्री होल्डर जिनके पास MCS की डिग्री थी, वो तालिब इल्म फ्लडेड द मार्केट विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, तो वो मार्केट की तरफ सैलाब की शक्ल में उमड़ आए, और उनके लिए ये जो नतीजा था, तजर्बा था, वो बहुत ही मायूस कुन रहा। वो मार्केट में आए लेकिन उनके लिए बहुत ही मायूसाना सूरत हाल रही। क्यों? ट्रेंड जो है वो आता है, वो थोड़े अरसे बाद वो चेंज भी हो जाता है, तो मार्केट के ट्रेंड जो हैं वो बदलते रहते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर जिस चीज़ का ट्रेंड हो तो आप धड़ाधड़ जो है उसी में आप स्टडी करना शुरू कर दें, उसी को करना शुरू कर दें, उसमें सर्टिफिकेशन करें, उसी में डिप्लोमा जो है लें। हो सकता है कि आपके करते करते वो जो मार्केट का ट्रेंड है वो बदल जाए। लिहाजा इसमें अपना जो आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, जो स्टूडेंट की जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं ये ज़िंदगी में ये काम करूँगा। फ्रांसिस बेकन ने कहीं एक जगह पे कहा था कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, उसको पेशे के तौर पर चुन लें, उसका इंतखाब कर लें, आहिस्ता आहिस्ता जो है हालात उसके मुवाफिक हो जाएंगे, यानी आप उसमें कामयाबी जो है वो हासिल कर लेंगे। तो ये नहीं कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो MCS का है तो उसके बाद हर स्टूडेंट जो है MCS ही करना शुरू कर दे। तो लेसन में यही बताया गया है कि पैराग्राफ 4 में कि जब मार्केट के अंदर कंप्यूटर माहिरीन की बड़ी डिमांड थी, तलब थी, तो बहुत से जो तालिब इल्म थे वो हजूम की शक्ल में, सलाब की शक्ल में MCS की डिग्रियां हाथों में लिए मार्केट की तरफ गए, यानी जॉब तलाश करने के लिए गए, लेकिन बहुत ही मायूस कुन वापस आए। बहुत ही उनके लिए ये तजर्बा जो है वो मायूस कुन रहा। अच्छा जी, आगे हम आते हैं जी पेज 108।
जी, तो हम पहले इसके में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखते हैं। 108, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पहले कुछ यूँ होंगे। इसमें आएगा पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7, 8। अच्छा जी, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 5 उसमें पहला जो वर्ड है स्टूडेंट वो है जी कैरियर काउंसलर्स। CAREER, कैरियर काउंसलर, COUNSELORS, यानी पेशे के बारे में मशवरा देने वाले, ठीक है जी, कैरियर काउंसलर। वेल इन्फॉर्म्ड, हाँ जी, अच्छी तरह आगाह, ट्रेंड्स का मैंने पहले लिखवा दिया आपको। इसका मतलब होता है जी रुझानात। रिवॉर्डिंग का भी लिख लिया है। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स नुमायां करती है, नुमायां करता है। फुल टाइम, इसका मतलब है जी कुल वक्ती। अच्छा जी, आगे है जी डिटरमिन। डिटरमिन होता है स्टूडेंट तयन करना, तय करना या तयन करना, लेकिन इसका मतलब अज़म करना भी होता है। पर्सनैलिटीज़, शख्सियात, एनालाइज होता है तज्जिया करना, आगे है जी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है जी ज़हनी रुझान कह लें या आप इसको मैलान कह लें। ज़हनी रुझान कि तालिब इल्म करना क्या चाहता है, वो ज़िंदगी में बढ़ना क्या चाहता है। इनफिक्स, ये होता है उलझन में। आगे है जी स्कोप का मैंने पहले ज़्यादातर वर्ड वही हैं जिनके मैंने मीनिंग जो है ना वो पहले आपको पहले पेज जो 107 पे जो वर्ड मीनिंग हमने किए थे वो मैंने लिखवा दिए थे। अच्छा जी, आप आगे चलते हैं जी पैराग्राफ नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम।
ऑप्टेड फॉर, ऑप्टेड फॉर, यानी कि मुंतखब आप कह लें, इसका इंतखाब नहीं मुंतखब कह लें। प्रोफेशनल्स होते हैं माहिरीन, माहिरीन। और पर्टिकुलर फील्ड, अच्छा जी, पर्टिकुलर फील्ड जो है वो है ख़ास शोबा, ख़ास शोबा। आगे है जी पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉलोइंग, वो है द रिज़ेल, ब्रीफ, मुख्तसर, आउटकम होता है नतीजा, अच्छा जी। सर्वे क्या है जी? सर्वे है जायज़ा, कंडक्टेड, किया गया। पाथवे होता है रास्ता, अच्छा जी। इसी पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है वो 8 वाला है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। अनडाउटेडली, बिलाशुबा, टफेस्ट, मुश्किल तरीन, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट होता है मसावी। बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, हाँ जी, बुनियादी तसव्वुरात तामीर करना। हाँ जी, इसी को हम आगे ले जाते हैं। जो पेज 109 है उसमें ज़्यादातर नाम ही है स्टूडेंट इसमें, तो मैं इसमें देख लेता हूँ। अगर कोई तर्जमा करना है तो इसके मीनिंग लिखना है। नहीं, इसमें तो ख़ास नहीं। हम जो है वो बढ़ते हैं फिर। ये पेज नंबर 109 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 9 की तरफ। एग्रीकल्चर डिसिप्लिन्स,
इसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं है। 10 की तरफ हम जाते हैं। हाँ जी, मैस कम्युनिकेशन है, इसका हो सकता है। ये है जी इबलागियात। ठीक है, एमर्जिंग, ज़ाहिर होना, हाँ जी आगे है पैराग्राफ 11 की तरफ मैं जा रहा हूँ। और मेंटल पीस वहीं पहले मैंने लिखवा दिया है। हैसल फ्री, HASSLE, ये है जी परेशानी के बगैर। जी तो स्टूडेंट, ये हमारा जो है ये इसके ऊपर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है ये लेसन पे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो पेज 108 और 109 जो है उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। तो हमारे पास जो पहले है वो है पैराग्राफ जो है वो 5 है। 4 तक तो मैंने करवा दिए थे। पैराग्राफ जो 5 है उसका है कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड। जो पेशे के बारे में मशवरा देने वाले होते हैं वो आम तौर पर अच्छी तरह आगाह होते हैं अबाउट सच ट्रेंड्स, इन रुझानात के बारे में। दे कैन प्ले अ की रोल इन द गाइडिंग द यूथ। वो नौजवानों को आगाही देने में, रहनुमाई देने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं या कर सकते हैं। टूवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, एक सिलामंद, एक मुनाफा बख्श पेशे के मुताल्लिक रहनुमाई देने में। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। ये चीज़ नुमाया करती है स्कूल की सतह पर एक कुल वक्ती कैरियर काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी अहमियत को। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटरमिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। और इस जो डिपार्टमेंट यानी जो कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है उसका काम ये होना चाहिए कि वो तालिब इल्मों की जो शख्सियात हैं उनका तयन करे। टू ऑब्ज़र्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट, उनके जो दिलचस्पियां हैं उनका मुशाहिदा करे और उनका तज्ज़िया करे। एंड टू सजेस्ट सूटेबल कैरियर्स अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। और फिर ये सब करने के बाद उनके सामने जो मौजू मुफीद जो पेशे हैं जो उनके ज़हनी मैलान या रुझान के मुताबिक हों वो उनको सजेस्ट करे, उनको तजवीज़ दे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स। बहुत से तालिब इल्म और उनके वालिदैन अपने आप को उलझन में पाते हैं when deciding on a career। यानी बहुत से तालिब इल्म और उनके वालिदैन अपने आप को उलझा लेते हैं जब वो एक पेशे का इंतखाब कर रहे होते हैं। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो मार्केट के रुझानात से बेखबर होते हैं। एजुकेशनल सिस्टम्स और तालीमी निज़ाम से, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, और किसी ख़ास शोबे की जो वुसअत है, जो दायरा कार है, उससे भी बेखबर होते हैं।
Similarly, 14 to 15 years old students are not mature enough. इसी तरह 14 से 15 साल का जो तालिब इल्म होता है, जो तालिब इल्म होते हैं, वो इतने पुख्ता नहीं होते टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस कि वो ऐसे ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले जो हैं वो कर सकें. So it is widely felt the career counseling must be promoted from school level. लिहाजा आलमी सतह पर ये महसूस किया गया है कि स्कूल लेवल से, स्कूल की सतह से ही जो कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाए, उसकी तरवीज की जाए, उसको कायम किया जाए. Once a field has been selected, जब एक पेशे का एक दफ़ा आप इंतखाब कर लें, the next step is to enter that particular field. तो अगला कदम है, अगला जो मरहला है वो उसमें पूरे का पूरा दाखिल होना है. Which degrees, certification, courses and subjects should be opted for? कौन सी डिग्रियाँ, असनाद, कोर्सेज, मज़ामीन जो हैं उनका इंतखाब किया जाना चाहिए. A student should also consult successful student. इस सिलसिले में तालिब इल्म को उन कामयाब तालिब इल्मों से मशवरा करना चाहिए. एंड प्रोफेशनल ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, और उस मखसूस शोबे के जो माहिरीन हैं उनसे मशवरा करना चाहिए. पैराग्राफ नंबर 7 है, फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस. दर्ज झैल जो है मुख्तलिफ जो पेशों के इंतखाब के बारे में एक जो तारफ़ है वो पेश किया जा रहा है. दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल. ये उस जायज़े का नतीजा है जो सीनियर तालिब इल्मों और माहिरीन के बीच में कंडक्ट किया गया था. टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड, ये जानने के लिए कि कौन सा जो है वो ज़्यादा दुरुस्त रास्ता है उनके मुंतखब शोबे की तरफ जाने का. पैराग्राफ नंबर 8, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA undoubtedly one of the toughest and most highly paid professional. इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये मुश्किल तरीन लेकिन बहुत ज़्यादा नवाजने वाला, यानी जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोफेशन है. मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन. तो इसको आप शुरू कर सकते हैं बराह रास्त, यानी जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया हो या उसके मसावी जो तालीम है वो हासिल कर ली हो. हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ताहम माहिरीन के मुताबिक 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी. लेकिन माहिरीन कहते हैं कि 12वीं जमात तक अगर आपने अकाउंटेंसी के साथ, यानी अकाउंटेंसी उसमें की हो, यानी आपने इंटर जो है वो अकाउंटेंसी में किया हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में किया हो और कमर्शियल जियोग्राफी जो है उसको पढ़ा हो, आर द बेस्ट रूट टू आ CA डिग्री. तो ये चीज़ें जो हैं ये CA करने के लिए बेहतरीन रास्ता हैं. एज इट हेल्प्स बिल्ड कंसेप्ट्स, क्योंकि ये कंसेप्ट्स को, बुनियादी जो तसव्वुरात हैं उनको तामीर करने में मदद फराहम करता है. द बिज़नेस स्टडीज़ एंड IT, बिज़नेस स्टडीज़ जो हैं यानी कारोबारी मुतालिया जो है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पेज 109. फील्ड्स आल्सो कन्फ्यूज यंग माइंड विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स. ये जो चीज़ें हैं ये नौजवानों के जहनों को
परेशानी में मुब्तला कर देती हैं, क्योंकि इसमें जो आगे जो मज़ीद शोबे हैं उनकी बहुत सी जो सब डिसिप्लिन्स हैं उनकी बहुत सी जो है वो शाखें हैं। MBA मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc and MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज शुड आइडली बी फॉलोड बाई BCom। ये जो ऊपर अभी मैंने नाम लिए हैं इनके लिए इनको फॉलो करना चाहिए। BCom के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBIT बैचलर ऑफ बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पैराग्राफ नंबर जो 9 है वो है द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ आल्सो बिन इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू एरियाज़ लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के शोबे में भी जो है वो नई नई जो राय हैं वो मुतारफ़ करवाई गई हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड। और जो ज़रूरी शोबा है उसमें भी बहुत सी वसअत जो है वो पैदा हो चुकी है फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उन तालिब इल्मों के लिए जो प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं। पैराग्राफ नंबर 10 है स्टूडेंट, मैस कम्युनिकेशन इबलागियात is certainly one of the fastest emerging industries in the world। यानी जो मैस कम्युनिकेशन है, जो इबलागियात है, वो दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई जो सनतें हैं उनमें से एक सनत है, यानी मीडिया जो है। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। और ये जो शोबा है ये पैसे के एतबार से और इज़्ज़त के एतबार से बहुत ही मुफीद है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स, दूसरे मज़ामीन के बरअक्स, मैस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। मैस कम्युनिकेशन यानी कि जो इबलागियात हैं ये कोई मखसूस जो तालीम है शुरू में वो हासिल करने की तरफ इशारा नहीं करता या उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। यू मे ज्वाइन इन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA। आप सिंपल BA करने के बाद BCom और BSc एट्सट्रा वगैरह वगैरह, यानी आप सिंपल BA BCom और BSc करने के बाद मैस कम्युनिकेशन जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। फैशन और डिज़ाइनिंग जो है वो एक अलग सनत का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास। बहुत सी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो डिग्री के प्रोग्राम और डिप्लोमा जो हैं वो इसमें करवा रही हैं इन फैशन डिज़ाइनिंग, यानी फैशन डिज़ाइनिंग में। पैराग्राफ नंबर 11 जो कि लास्ट पैराग्राफ है, सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी कैरियर, लिहाजा तालिब इल्म जो हैं वो किसी भी पेशे का इंतखाब करने से पहले मेक श्योर दैट यू डोंट अर्न ओनली मनी फ्राम योर कैरियर, कि आपने ना सिर्फ अपने पेशे से पैसा कमाना है बट आल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, बल्कि आप ये भी देखें कि क्या इस पेशे को जिसका मैंने इंतखाब किया है उसमें ज़हनी सुकून और तसल्ली है। इट इज़ द ओनली वे, ये वाहिद रास्ता है टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ, कि एक ऐसी माहिराना ज़िंदगी बसर की जाए जो परेशानियों से मुबर्रा हो, परेशानियों से पाक हो। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।